Hello everyone, I am Dr. R.P. Shah, a senior consultant physician practicing from more than 30 years from 1993 to till now. मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जनरल मेडिसिन के ऊपर। मेरा एक्सपीरियंस मैं यूट्यूब में शेयर करते रहता हूँ। आज का विषय है हाई ब्लड प्रेशर। प्रेशर दो किस्म का होता है। एक हो गया हाई ब्लड प्रेशर जिसे हाइपरटेंशन कहा जाता है, और एक हुआ लो ब्लड प्रेशर या हाइपोटेंशन कहा जाता है। एक्चुअली प्रेशर है क्या? प्रेशर होता है हार्ट से जब ब्लड सारा शरीर में फैलता है, जिस प्रेशर द्वारा उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, और जो प्रेशर द्वारा सारा शरीर से खून हार्ट में आता है उसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो नॉर्मली सिस्टोलिक प्रेशर 120 और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है, जिसका यूनिट होता है mmHg मिलीमीटर मरकरी। मतलब प्रेशर हो गया नॉर्मली इन जनरल 120/80 मिलीमीटर मरकरी। तो जब भी ये नॉर्मल से 10 या उससे ऊपर ज़्यादा हो तो उसे हम लोग हाइपरटेंशन या हाई प्रेशर बोलते हैं। तो हाई प्रेशर के लिए पहला ट्रीटमेंट होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जिसे हम लोग पैलिएटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। मतलब टेम्पुररी दवा, जो दवा खाने से आपका प्रेशर मैनेज रहता है। सेकेंडली होता है जो प्रेशर कम करने का दवा है, मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट, उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसके लिए एक दवा दिया जाता है, और एक दवा लगता है जो कि हाई प्रेशर का जो मेन कारण है उसे डायग्नोसिस करके उसका ट्रीटमेंट के लिए 1 या 2 दवा और भी लगता है। मतलब टोटल 3 से 4 दवा हाई प्रेशर में लगता है। ज़्यादातर केस में क्या होता है, खाली पैलिएटिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। मतलब टेम्पुररी प्रेशर कमाने का लिए दवा दिया जाता है, जिसका खाने के बाद आपको क्या होगा, पहले तो आपको मान लीजिए 2.5 mg लगेगा, फिर कुछ दिन बाद वो काम नहीं करेगा 5 mg लगेगा, फिर कुछ दिन बाद वो भी काम नहीं करेगा तो आपका 10 mg लगेगा, उसके बाद 20 mg लगेगा। ऐसा करते करते दवा का डोज या मात्रा बढ़ने लगेगा, साइड इफ़ेक्ट बढ़ने लगेगा, एक बीमारी से दूसरा बीमारी होने लगेगा। इसलिए एक्चुअली ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, कारण क्यों हो रहा है हाई प्रेशर, उसका इलाज होना चाहिए, जो नॉर्मली होता नहीं है। नॉर्मली प्रिस्क्राइब भी नहीं करा जाता है, पेशेंट भी नहीं खाते हैं दवा। मेनली जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट, मतलब टेम्पुररी ट्रीटमेंट, जो खाने से आपका प्रेशर कम हो जाता है। तो एक्चुअली ये सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, पढ़ाई में भी नहीं है। इसीलिए आपका क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड फिजिशियन चाहिए, जो एक्सपीरियंस और रिसर्च करने के बाद आपका मेन ट्रीटमेंट करेगा, और मेनली आपका क्या कारण से हुआ है हाई प्रेशर, उसका भी ट्रीटमेंट ज़रूरी है। उसके लिए 1 या 2 दवा लग सकता है, कारण जैसा हो वैसा दवा लगेगा। नंबर 2 है टेम्पुररी, मतलब पैलिएटिव ट्रीटमेंट का दवा, जो आपका खाने से ही प्रेशर कम कर देगा, मतलब नॉर्मल रखेगा। और नंबर 3 बोले, जो आपका पैलिएटिव ट्रीटमेंट का दवा दिया जाता है उसका जो साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट कम करने के लिए या साइड इफ़ेक्ट ना हो उसके लिए और एक दवा दिया जाता है। मतलब टोटल 3 से 4 दवा लगेगा, तब आपका धीरे धीरे क्या होगा, एक्चुअली ट्रीटमेंट होगा
और पैलिएटिव ट्रीटमेंट का जो दवा दिया जा रहा है वो धीरे धीरे आपको कम होते रहेगा। एक समय क्या होगा, पैलिएटिव ट्रीटमेंट का दवा आपका बंद हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पैलिएटिव ट्रीटमेंट खाली खाइएगा तो धीरे धीरे डोज या मात्रा बढ़ने लगेगा। फिर एक समय देखा जाएगा दवा खाते खाते साइड इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि उसका भी ट्रीटमेंट ज़रूरी होगा। फिर दूसरा कोई बीमारी आपका साथ में हो जाएगा, उसका भी ट्रीटमेंट चाहिए। इसीलिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट के साथ साथ आपका मेन ट्रीटमेंट का भी ट्रीटमेंट का दवा चाहिए, जिसके लिए आपको परमानेंटली हाई प्रेशर ठीक होगा। नहीं तो पैलिएटिव दवा चलने से बस वही प्रॉब्लम जो एक बीमारी से दूसरा बीमारी होगा। तो ध्यान में रखना है कि खाली पैलिएटिव ट्रीटमेंट का दवा नहीं खाना है, साथ में उसका साइड इफ़ेक्ट का जो दवा दिया जाएगा उसका भी खाना है, और मेन ट्रीटमेंट का जो दवा है उसका भी खाने होगा। और साथ में जो आपको डाइट और एडवाइस क्या क्या खाना है, क्या क्या खाना नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है। और जो सब एडवाइस दिया जाएगा, मतलब शारीरिक परिश्रम कैसा करना है, एक्सरसाइज कैसा करना है, वॉक कैसा करना है, वो उम्र के अनुसार जिसका जो एडवाइस होगा वो एडवाइस मानने होगा। तब आपका धीरे धीरे कंटिन्यू ट्रीटमेंट करते हुए, रेगुलर ट्रीटमेंट करते हुए एक समय देखा जाएगा आपका प्रेशर टोटली नॉर्मल हो जाएगा, और पैलिएटिव के जो दवा चल रहा है वो धीरे धीरे दवा टोटली बंद हो जाएगा। इसके लिए कंटिन्यू ट्रीटमेंट और कंटिन्यू आपका डाइट एडवाइस और हेल्थ एडवाइस जो भी दिया जाएगा ये आपको मेंटेन करने होगा। ओके, थैंक यू।